गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हमारा आगरा में आज पहला दिन हुआ है। तो अभी हम अपने होटल से निकल के हमने आज यहाँ पे श्री राम पेठा भंडार में बेड़मी पूरी और सब्ज़ी खाई है और थोड़ा कुछ पेठा पैक कराया घर के लिए। हम अभी फतेहपुर सीकरी घूमने आए हैं। तो यहाँ पे अभी हम एक पार्किंग लॉट में आए हैं। यहाँ से अब हम एक बस लेके फतेहपुर जाएंगे। तो पहले सीकरी घूमेंगे। तो देर आर 2 फोर्ट्स हियर। तो पहले हम सीकरी फोर्ट घूमेंगे और फिर हम फतेहपुर में एक दूसरा फोर्ट है वो घूमेंगे। और वो हमारे गाइड जा रहे हैं, तहसीन नाम है उनका। ये दीदा और बेबी पहली बार आई थिंक इंडिया में बस में बैठते हुए। दीदा हाय कर दे। हाय दीदू। तो अकबर अजमेर से नंगे पैर चलकर फतेहपुर सीकरी में आए। यहाँ कोई किला नहीं था। यहाँ एक गुरु रहते थे सलीम चिश्ती, जिन्होंने अकबर को आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद से जोधाबाई को एक लड़का हुआ, बेटा हुआ। तो उसका नाम रखा सलीम। और जो बड़ा हुआ तो उसका नाम था जहांगीर। और उसी की खुशी में ये सामने फतेहपुर सीकरी किला बनाया। उसी की खुशी में हाँ। के आगे परोसते थे। तो गए उस जमाने में ऐसा नहीं आज के समय में पलेट लेकर खुद जाकर घूम रहे हैं। तो ये उनके लिए यहाँ रखा रहता था। हाँ, यहाँ खाना खाते। वो किचन यहाँ खाना बनता था। जोधाबाई का शाकाहारी किचन है। बाद में चलेंगे वेजिटेरियन, ये पानी के लिए। ये बादशाह अकबर का दस्तरखान है। जाली ये बादशाह अकबर का बेड है जैसे दिखाया था। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है उनके बेड का। यहाँ पर वो ऊपर चढ़कर बेड पे अपने सोते थे। एंड दिस इज हिज बेडरूम। तो ये फतेहपुर सीकरी में अभी हमने 3-4-5 जगह घूमी है। एंड दिस इज़ दीवाने आम। तो दीवाने आम में होता ये था कि ऊपर राजा के बैठने के लिए जगह होती थी। एंड देन राजा के जो 9 रत्न थे वो अंदर वहाँ साथ में इस बिल्डिंग के अंदर बैठा करते थे। तो दिस इज़ कॉल्ड दीवाने खास, जहाँ पर राजा और उनके 9 रत्न बैठ के डिस्कशंस करते थे, निर्णय लेते थे। एंड देन फिर एज आई पैन अराउंड दिस इज़ पंचमहल। तो पंचमहल के बारे में कहा जाता है कि इसमें 5 अलग अलग फ्लोर्स हैं। एंड देन टोटल 176 पिलर से मिलकर बना हुआ था ये। इसको हवा महल भी कहते हैं, सीकरी का हवा महल। एंड देन हियर एट द बॉटम यू सी दिस इज़ द स्कूल। तो उसको जैसे मदरसा भी कहते हैं उर्दू में। तो यहाँ पर सारे बच्चे उस समय पर बैठकर पढ़ाई किया करते थे। ये दीवाने खास का साइड से व्यू है। ये दीवाने आम का वीडियो है। तो ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर बादशाह अकबर सेंटर में बैठा करते थे। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके सेंटर में यहाँ बादशाह अकबर बैठा करते थे। एंड जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर दीवार पे 3-3 खिड़कियाँ बनी हुई हैं। और उन खिड़कियों में हर एक खिड़की में एक उनके रत्न बैठा करते थे। तो इस प्रकार 9 खिड़कियों में उनके 9 रत्न बैठा करते थे। एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर फॉर दीवाने आम और दीवाने खास। दिस इज़ द पिलर दैट सपोर्ट्स द दीवाने खास बेंच। तो आप जैसे जैसे देखेंगे कि अलग अलग आर्किटेक्चर से बना हुआ है। तो नीचे अलग आर्किटेक्चर है। जैसे जैसे आप पिलर में ऊपर जाएंगे तो यू विल सी दैट द आर्किटेक्चर इज़ ऑल्सो चेंजिंग। तो ऐसा बोलते हैं कि राजा अकबर ने अलग अलग धर्मों को जोड़कर एक धर्म बनाया था, दीने इलाही करके। और ये इस पिलर में उस धर्म का पूरा रिप्रेजेंटेशन है। ये आप देख सकते हैं कि जो बुद्ध के जो स्तूपा हैं बौद्धिक धर्म के, वो स्तूपा भी उन्होंने ऐड किए हुए हैं पूरे डिज़ाइन में। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स।
ये मरियम पैलेस है। तो बादशाह की 3 रानियाँ थी अकबर बादशाह की। एक मरियम थी, एक रुकैया थी और एक जोधा बाई थी। तो रुकैया का पैलेस इज़ ऑन द अदर साइड विच इज़ प्रीटी स्मॉलर। एक रूम का था एंड दिस इज़ मरियम्स पैलेस। ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है तो ऐसे कहते हैं कि जो नॉनवेज किचन था मरियम का, वो नॉनवेज किचन था सामने। और ये मरियम का पैलेस है, इट्स कॉल्ड मरियम पैलेस। एंड यहाँ पर राइट हैंड साइड में ये किचन हुआ करता था। ये वेजिटेरियन किचन था, जोधा बाई का किचन था। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये किचन की दीवारों पर ये ऐसे ईयरिंग्स के डिज़ाइन बने हुए हैं। और ऐसा बोला जाता था कि जो भी दासी या जो भी कुक अच्छा खाना बनाती थी उनको इस तरीके के ईयरिंग्स दिए जाते थे। ये जोधा बाई का महल है। तो अभी हम अब जोधा बाई के महल में अंदर जा रहे हैं। ये जोधा बाई के महल के अंदर ही जैसे ही आप एंटर करते हैं तो राइट हैंड साइड पे कहा जाता था कि ये समर पैलेस है, क्योंकि इसमें खूब सारी विंडोज़ थी और जाली वाली विंडोज़ थी। पीछे एक झील हुआ करती जहाँ से ठंडी हवा आया करती थी समर में। तो दिस यूज्ड टू बी द समर पैलेस विद अ लॉट ऑफ विंडोज़, लॉट ऑफ वेंटिलेशन। और जैसे जैसे फिर आप इसके बिल्कुल सामने देखते हैं, ये कृष्ण मंदिर देखा आपने सामने, और फिर जैसे आप इसके सामने देखते हैं यहाँ पर, तो ये उनका विंटर पैलेस था विथ लेस वेंटिलेशन। और ये साउथ साइड में था तो ज़्यादा गर्म होती थी दीवारें। एंड दिस इज़ हाउ इट यूज्ड टू वर्क। यहाँ पर कृष्ण जी की मूर्ति रखी जाती थी, तो ये कृष्ण मंदिर था। और यहाँ जोधा बाई कृष्ण जी की पूजा करके इस तरीके से यहाँ से बाहर आकर सामने वहाँ पर एक चौबारा है जिसमें तुलसी जी लगी होती थी, वहाँ पर तुलसी की पूजा किया करती थी। वो सामने दिख रहा है चौबारा। ये अभी हम बुलंद दरवाजे के एंट्रेंस पे आए हैं। तो ये बुलंद दरवाजे का मेन एंट्रेंस है। तो ये छोटा दरवाज़ा बोल सकते हो आप इसको। यहाँ पर जो बादशाह थे, जो राजा थे, वो यहाँ से एंटर किया करते थे। और जो एक दूसरा दरवाज़ा है जो वीडियो में आगे दिखेगा, वहाँ से आम जनता एंटर किया करती थी। बाबा सलीम चिश्ती की दरगाह है। हम अभी बुलंद दरवाज़ा आए हुए हैं। तो ये बुलंद दरवाजे से बाहर का व्यू है। ऐसे कहा जाता है कि बुलंद दरवाज़ा वाज यूज्ड फॉर जनरल पब्लिक एंड द अदर गेट वाज यूज्ड फॉर किंग्स एंड क्वींस। तो ये पूरा बुलंद दरवाज़ा है। ये 176 मीटर्स हाई है और ऐसा कहते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा एंट्रेंस है ये। ये हम एंट्री करते हुए हमने जस्ट अभी एंट्री की, सिक्योरिटी चेक पॉइंट से निकले हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू द ताजमहल। तो अभी हम अपने गाइड भैया के साथ जा रहे हैं, उनका नाम नईम है, उनसे आगे मिलाते हैं। ये हम अभी ताजमहल का जो मेन एंट्रेंस है वहाँ से अंदर जाते हुए, एंड इन द बैकग्राउंड
और इन फ्रंट ऑफ द डोर यू कैन सी द ताजमहल। तो हम जैसे जैसे आगे चलेंगे दिखेगा। ये हम जस्ट ताजमहल के अंदर आए हैं और अभी एंड दिस इज़ द फर्स्ट व्यू वी गॉट फ्रॉम द डोर ऑफ द ताजमहल। जो मेन एंट्रेंस है वहाँ से। अभी थोड़ा फॉग है एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स इन द फॉग। रोशनी टिपिकल ताजमहल पोज में फोटो खिंचाती हुई। यहाँ पे इस तरीके से फ़ोटो शूट चल रहा है। हमने भी अभी इस बेंच पे बैठ के अपना फ़ोटो शूट कराया है। I'll add some videos here in the I'll add some photos here in the video. And then this is the view of the Taj Mahal. Dopo taglio via. अंदर में आग टिकी हुई है। ये जो शाहजहां और मुमताज़ का जो मकबरा है, ये हम मकबरे की एंट्रेंस पे खड़े हुए हैं अभी। दिस इज़ ताजमहल एंट्रेंस। तो ताजमहल में जो एक्चुअल मकबरा है वो ज़मीन के अंदर है, मगर एक फ़ेक मकबरा बनाया हुआ है लोगों के देखने के लिए, तो वो यहाँ पे ऊपर है। एंड अभी हम लोग वहाँ से एंटर करके देखेंगे मकबरा। एंड दिस इज़ द एंट्री ऑफ द ताजमहल। अभी हम ताजमहल के पीछे साइड हैं एंड यहाँ पर यमुना रिवर पीछे, ताजमहल के जस्ट पीछे यमुना रिवर है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ताजमहल के दोनों साइड you will find a similar type of a structure. So this is on the left hand side of the Taj Mahal, and this one is used was used as a guest house at that time, and the one on the right is used as a mosque. ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों साइड ये स्ट्रक्चर बनाए गए थे to provide stability to the Taj Mahal. दिस इज़ द मेन एंट्रेंस फॉर ताजमहल। तो अभी मैं ताजमहल में खड़े होके ताजमहल की एंट्रेंस का वीडियो बना रहा हूँ, और हम वो मेन जो एंट्रेंस है वहाँ से वॉक करते हुए सीधा सीधा अंदर आए हैं। ये हमारा ताजमहल का विज़िट कंप्लीट होता हुआ। दिस इज़ द लास्ट व्यू ऑफ ताजमहल नाउ। ये हम अभी आगरा फोर्ट में एंट्री करते हुए हमने फिर से गाइड हायर किया है। वी हैव हैड नॉट सो गुड एक्सपीरियंस विद आवर गाइड्स बिकॉज मोस्ट ऑफ देम वर नॉट दैट नॉलेजेबल, बट होपफुली एक्सपीरियंस चेंज होगा यहाँ पे। तो हम ये अभी फोर्ट से एंट्री करते हुए और ये ऊपर जाते हुए, ये आगरा फोर्ट से अंदर जाते हुए, तो उन्होंने बताया कि ये जो डिज़ाइन था ये जानबूझ के ऐसा बनाया गया था
सो दैट जब एनिमी ऊपर आता था तो ऊपर से बड़े बड़े पत्थर लुढ़का दिया करते थे एंड दोनों साइड से जो सेना बचाव कर रही होती थी उनके तीरंदाज या फिर अलग अलग लोग दोनों साइड से बचाया करते थे. सो दिस इज़ आगरा फोर्ट गोइंग इन. वी जस्ट एंटर्ड जहांगीर पैलेस और ये जहांगीर पैलेस का कोर्टयार्ड है. पैलेस एसी रूम. मुगल टाइम पर एयर कंडीशन कूलर फैन नहीं होते थे, उस टाइम पर बनाया एसी रूम. ये बनाया कैसे, तो वॉल बनाया और उसके बीच में गैप स्पेस था. ऊपर टैंक में से वाटर फिल करा जाता था जिसकी सील की वजह से ठंडा रहा करता था. देखिए गैप है ना वॉल के बीच में, पानी भरते थे जिसकी वजह से कूलिंग. ये अभी हम आगरा फोर्ट पे हैं तो उन्होंने बताया कि ये जो बाहर वाला एरिया है, दिस एरिया, यहाँ पे वो पहले पानी भर के रखते थे जिससे कि अगर कोई भी एनिमी अटैक कर रहा है तो उसमें क्रोकोडाइल्स होते थे और वो क्रोकोडाइल्स आके मार देता था एनिमीज़ को. और यहाँ से आपको आगरा का ताजमहल भी दिखता है. आई एम ट्राइंग टू जूम इन, आई विल सी इफ आई कैन गेट अ व्यू ऑफ ताजमहल, बट वो कोहरे के कारण थोड़ा इतने अच्छे से विजिबल नहीं है अभी. ये है खास महल, प्राइवेट पैलेस. शाहजहां और मुमताज़ का बेडरूम है. बीच में उनका बेडरूम, लेफ्ट साइड पे रोशन आरा की बाल्टी, राइट साइड पे जहान आरा की. रोशन आरा की हमने देखी, जहान आरा की अभी ये भी ऐसा ओपन में नहीं था, कर्टन से कवर था और बाहर में सिक्योरिटी. और ऊपर में जो लॉक्स है ना, 4 लॉक्स, यहाँ टंगा हुआ था फैन कॉटन का. 4 सर्वेंट्स राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर ऐसा रस्सी के जरिए खींच के हवा दिया करती थी शाहजहां और मुमताज़ को. आपने सुना है शाहजहां को उनके बेटा औरंगजेब ने अरेस्ट किया था, वो इसी फोर्ट में किया था, जो कि आगे हम देखेंगे. इसी फोटो हाँ रही सर फोन देना. राजगद्दी पास होती है. ये जो सामने दिख रहा है ये दीवाने खास है. एंड देन दीवाने खास से जैसे जैसे आप पैन करते हैं तो ये पूरा मीना बाज़ार है. ऐसा कहा जाता है कि उस समय पे ये जो सारी शॉप्स दिख रही हैं नीचे यहाँ पे, ये सारी शॉप्स में अलग अलग जगह से लेडीज़ आते थे और वो अपना शॉप्स लगाते थे. और यहाँ पे जो क्वीन थी वो यहाँ पे शॉपिंग किया करती थी. इट वाज मेंट फॉर द क्वीन ओनली. और यहाँ पर केवल क्वीन की शॉपिंग होती थी. और ऐसा कहते हैं कि जो सामने गेट दिख रहा है रेड कलर का, वहाँ से एंट्री और वहीं से एग्ज़िट होता था. और ये हम अभी आगरा फोर्ट से बाहर जाते हुए, काफ़ी सुंदर फोर्ट बनाया है भाई. ऐसा कहते हैं कि 4 या 5 मुग़ल बादशाहों ने मिलके फोर्ट बनवाया, लगभग 90 सालों में बनाया. एंड दिस इज़ द व्यू ऑफ दीवाने आम. और इस प्रकार इन मिट्टुओं के साथ हम अपना आगरा की ट्रिप का समापन करते हैं. भगवान करे हम फिर से आएँ, साथ में आएँ, मम्मा के साथ आएँ, सबके साथ फिर से इस ट्रिप पे आएँ. बहुत मज़ा आया. अपने घर के इट वाज ब्यूटीफुल. थैंक यू आगरा. थैंक यू एवरीबॉडी फॉर होस्टिंग अस. थैंक यू.